गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। आज हमें प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस डिस्कस करने थे, वाइवा क्वेश्चंस। कल इस प्रैक्टिकल के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। सो आप लोगों ने सर्च किए वाइवा क्वेश्चंस इसके, इन एडिशन टू दीज 13 क्वेश्चंस। सर्च किए बेटा? बोलिए बेटा, सर्च किए हैं आपने क्वेश्चंस और वाइवा के? मैम आज कर लेंगे, कल नेटवर्क इशू की वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे। तो कोई नहीं बेटा, आज सर्च कर लेना, ठीक है। आज शाम तक आप लोगों को ये वाला एक्सपेरिमेंट के वाइवा क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं और विद एक्सपेरिमेंट रीडिंग आपको वाइवा के क्वेश्चंस मेल करने हैं, ठीक है। ओके मैम। इसमें जस्ट आपको खाली देख के लिखना नहीं होता है बेटा, साथ साथ आपको प्रिपेयर भी करना है। फिर आपको प्रैक्टिकल टाइम जब होगा आपका, उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। अभी साथ साथ कर लोगे तो उस टाइम आपका वाइवा जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा, इसलिए ये सब कराया जा रहा है, ठीक है बेटा। तो सभी बच्चे प्लीज थोड़ा सा इन पे भी फोकस करते हैं। सो हम ये पहले 13 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द थिन फिल्म, ठीक है। थिन फिल्म से क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन होता है। जब आपकी लैंप से लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट होती है। तो रिफ्लेक्शन के बाद इंटरफेरेंस फिनोमेना को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि थिन फिल्म से आपको क्या दिखाई देते हैं? फ्रिंजेस दिखाई देते हैं। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखते हो फ्रिंजेस? बोलिए। यस मैम। यस तो मैम। फ्रिंजेस आपको कैसे दिखाई देते हैं? क्योंकि लाइट उस थिन फिल्म से क्या होके आती है? रिफ्लेक्ट होके आती है, ठीक है। और कौन से फिनोमेना की वजह से? इंटरफेरेंस की वजह से। एक रे ऑफ लाइट तो रिफ्लेक्ट होगी उसके फ्रंट सरफेस से फिल्म के, ठीक है। और दूसरी रे ऑफ लाइट आपको उस उसके बैक सरफेस में क्या होगा? इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थिन फिल्म के अंदर कौन कौन से फिनोमेना होते हैं। तो फ्रंट सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा और उसके बैक सरफेस से इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और फिर क्या होगा? उसके बाद ट्रांसमिशन होगा उसके फर्स्ट सरफेस से, ठीक है। तो आप लोग बता दोगे किस तरह से आपको फ्रिंजेस ऑब्जर्व होंगे? बता दोगे सभी? यस मैम। यस ठीक मैम। है। उसके बाद इसके अंदर लिखा गया है जो इंटरफेरेंस का इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है? जो इंटरफेरेंस फिनोमेना है, आपने जैसे थ्योरी में भी पढ़ा है, ऑप्टिक्स की थ्योरी में भी पढ़ा है, वो किस पे डिपेंड करता है? पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करता है। मतलब जो दो रे ऑफ लाइट आ रही है उनके बीच में क्या पाथ डिफरेंस है, ठीक है। और जो फिल्म आप यूज करें उसकी थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर है? तो बेसिकली ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये आपको फिनोमेना पूरा कंप्लीट पता होना चाहिए कि इस तरह से इंटरफेरेंस होता है कि थिन फिल्म से पहले फर्स्ट सरफेस जो उसका जो फ्रंट सरफेस है उससे तो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। दो सिस्टम ऑफ लाइट रेज आपकी रिफ्लेक्ट होती है। फ्रंट सरफेस तो रिफ्लेक्ट होगी और उसके बैक सरफेस से इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन हो जाएगा इंटरनल रिफ्लेक्शन के, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? यस मैम। यस मैम। उसके बाद आप मतलब जो थिन फिल्म है उसके कलर को कैसे डिटरमाइन करोगे, ठीक है, वो कैसा कलर होगा? तो अब जैसे फिल्म है, थिन फिल्म है, उसकी थिकनेस के अंदर वेरिएशन आने से अब थिकनेस तो अलग अलग होगी, ठीक है। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, मतलब जिस एंगल से रे ऑफ लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होगी, ठीक है, वो डिफरेंट होगी क्योंकि लाइट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर होंगे, ठीक है। तो जो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट है वो मैक्सिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे डिफरेंट प्लेसेस पे। अब थिन फिल्म के बहुत सारी जगह होंगी, तो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर डिफरेंट कलर ऑफ लाइट क्या करेंगे? मैक्सिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और जैसे ही मैक्सिमम की कंडीशन सेटिस्फाई होगी आपके जो फिल्म का कलर है वो आपको कैसा दिखाई देगा? कलर दिखाई देगा, ठीक है। क्यों कलर दिखाई देता है? क्योंकि डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस मैम। यस मैम। उसके बाद बैच शिफ्ट फिल्म क्या होती है? इस एक्सपेरिमेंट में ये भी पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बैच शिफ्ट फिल्म, ठीक है। तो बैच शिफ्ट फिल्म आपको कैसे मिलेगी? आप एक
थिन पेपर या फिर थिन माइका की फिल्म को इंसर्ट कर दोगे, ठीक है, किसके बीच में? दो प्लेन पैरेलल ग्लास प्लेट के बीच में। आपने वो देखी होगी ना लैब के अंदर, दो प्लेन ग्लास प्लेट नहीं होती है, उसके बीच में आपने पेपर घुसा रखा है, एक तरफ इंसर्ट कर रखा, देखा होगा। यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, तो इसको ही हम बैच शेप फिल्म बोलते हैं, ठीक है। आप इंसर्ट करोगे, या तो थिन पेपर को इंसर्ट करोगे या फिर थिन माइका की फिल्म को इंसर्ट करोगे, तो पैरेलल ग्लास प्लेट के बीच में, और उनको इस तरह से, मतलब उसके ये जो बीच में रख दोगे, तो 45 डिग्री का एंगल में यहाँ पे ए और बी है, वो ग्लास प्लेट है, वो इस तरह से रखी गई है कुछ सर्टेन एंगल पे, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस Yes, मैम। ma'am. जो Yes. बैच शेप फिल्म है उसकी क्या थिकनेस होती है, ठीक है। अब आपने देखा होगा, जो बैच शेप फिल्म है उसकी थिकनेस एक एंड पे तो जीरो होगी और दूसरे एंड पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब जैसे यही देखो, एक एंड से तो ये दोनों प्लेट कोइंसाइड कर रही है, तो मतलब यहाँ उसकी थिकनेस जीरो हो जाएगी, और एक एंड में मतलब उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो वहाँ पे उनकी थिकनेस क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्लियर है बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, मतलब उनके बीच में क्या एनक्लोज है? एयर एनक्लोज है, इसलिए हम उसको एयर वेज बोलते हैं, ठीक है। जब आप एक ग्लास प्लेट को दूसरी ग्लास प्लेट के ऊपर रखते हो कि उनके बीच में एयर एनक्लोज हो जाए, तो आपको एयर वेज मिलेगी, ठीक है। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब एंगल ऑफ वेज कितना होना चाहिए? 1 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। ये जो एंगल ऑफ वेज होता है, पूछ लें आपसे कितना होना चाहिए? हमेशा 1 डिग्री से कम होना चाहिए। उसके बाद ये दो टाइप के फ्रिंजेस होते हैं, लोकलाइज और नॉन लोकलाइज, पढ़े होंगे आपने ऑप्टिक्स के अंदर थ्योरी में। लोकलाइज फ्रिंजेस कौन से होते हैं? लोकलाइज फ्रिंजेस वो होते हैं जो केवल कुछ प्लेन के अंदर दिखाई देते हैं, और उनकी जो फ्रिंजेस की जो विजिबिलिटी होगी या कॉन्ट्रास्ट होगा, वो बहुत ही गुड होगा, फाइन होगा, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर कुछ जगह पे वो लोकलाइज होंगे। लोकलाइज मतलब वहाँ उनके कुछ ना कुछ आपको ऑब्जर्व होंगे कुछ प्लेसेस के ऊपर, गुड विजिबिलिटी और कॉन्ट्रास्ट के साथ, ठीक है। उनको बोलेंगे लोकलाइज्ड, मतलब वहाँ वो रह रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, लोकल है, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कैसे फ्रिंजेस मिलेंगे? आपका जो प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो फ्रिंजेस आपको मिलते हैं, वो फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस के मिलते हैं, और दूसरा हम कह सकते हैं, आपने देखा होगा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में, क्या आपको स्ट्रेट फ्रिंजेस नहीं मिलते बेटा? बोलिए Yes, बेटा। ma'am. स्ट्रेट ही तो मिलते Yes, हैं ना, देखो स्ट्रेट लाइन ही yes, दिखाई ma'am. देती है, ठीक है। तो जो आप एयर एज के एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको स्ट्रेट फ्रिंजेस दिखाई देते हैं और उनकी थिकनेस इक्वल होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि फ्रिंजेस स्ट्रेट क्यों होते हैं इस मेथड में? क्योंकि जो थिकनेस है वो क्या होगी? इक्वल थिकनेस होगी, अभी तो बताया मैंने, ठीक है। हर एक फ्रिंज के, मान लो ये एक फ्रिंज है मेरा, इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट होंगे, ठीक है, और हर फ्रिंजेस की थिकनेस क्या होगी? इक्वल होगी। इक्वल थिकनेस की वजह से आपको जो फ्रिंजेस मिलते हैं वो स्ट्रेट मिलते हैं, और वो जो वेज की जो एज है उसके पैरेलल होंगे हमेशा, ठीक है बेटा। देखो इस तरह यस से मिलेंगे ना मैम। स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंज की, देखो जहाँ पे इंटरफेरेंस फिनोमेना आ जाता है, वहाँ पे ब्राइट और डार्क की तो कंडीशन होती ही होती है, मैक्सिमम और मिनिमम, आपने पढ़ा है थ्योरी के अंदर ऑप्टिक्स में। तो जो रिफ्लेक्शन होता है थिन फिल्म से, तो आपको ब्राइट और डार्क की क्या कंडीशन होगी? फॉर द रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? या तो n प्लस हाफ लेमडा होना चाहिए रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, या फिर एन लेमडा होना चाहिए। n प्लस हाफ लेमडा हुआ तो क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमम मिलेगा। यदि पाथ डिफरेंस n लेमडा होता है तो मिनिमम, पढ़ा होगा ये आपने थ्योरी में ऑप्टिक्स में, Yes, ठीक ma'am. है। यस मैम। और ट्रांसमिटेड Yes, लाइट ma'am. के लिए देखो, फाइनली रिफ्लेक्शन होने के बाद फ्रंट सरफेस पे तो रिफ्लेक्शन होगा, और उसके बैक सरफेस पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और उसके बाद ट्रांसमिशन होगा। तो ट्रांसमिटेड लाइट की क्या कंडीशन होगी?
इससे अपोजिट कंडीशन होगी, ठीक है। मतलब ब्राइट के लिए क्या होगा, एन लैम्डा होगा, और डार्क के लिए एन प्लस हाफ लैम्डा होगा। और वो पाथ डिफरेंस ये भी होता है, क्यूमुलेटिव कोसार, ये आप थ्योरी के अंदर पढ़ते हो ऑप्टिक्स में। क्लियर है अभी तक? Yes, ma'am. उसके बाद स्टोक्स लो क्या होता है बेटा, ठीक है। स्टोक्स लो बेसिकली फेज चेंज बताता है रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। कि रिफ्लेक्शन के बाद कितना फेज चेंज हुआ है। मतलब जब रे ऑफ लाइट आपके किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होके जाती है, सरफेस कौन से मीडियम का, डेंसर मीडियम का। जब कोई रे ऑफ लाइट किसी डेंसर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्ट होके जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद उसके अंदर पाई का फेज चेंज आएगा। मान लीजिए सरफेस हो गया, ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, इस पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कितना फेज चेंज आया, पाई का आया। तो यदि पाई का फेज चेंज आता है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 इंट्रोड्यूस होगा उसके अंदर, होगा या नहीं होगा। Yes, ma'am. तो उस फेज चेंज को हम बोलते हैं स्टोक्स लॉ बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस मैम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, है, जो ma'am. आपने प्रेजेंट एक्सपेरिमेंट किया है, क्या आप एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को प्रेफर करोगे या ब्रॉड सोर्स को? क्यों? हम बेटा ऑलवेज पॉइंट सोर्स को प्रेफर करते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, क्योंकि ब्रॉड सोर्स के अंदर बहुत सारे सोर्सेज होते हैं और आपको वेल डिफाइंड फ्रिंजेस नहीं मिलेंगे। यदि आपको वेल डिफाइंड फ्रिंजेस देखने हैं तो आप ऑलवेज हमेशा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट यूज करें, ठीक है। क्लियर फ्रिंजेस देखनी है, वेल डिफाइंड देखना है। क्लियर है एवरीवन? Yes, ma'am. Ma'am. आफ्टर दैट Yes, आपको ma'am. कैसा पैटर्न मिलेगा यदि आप व्हाइट लाइट यूज करते हो इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यदि आप व्हाइट लाइट यूज करोगे तो आपको डिफरेंट कलर के फ्रिंजेस दिखाई देंगे। यदि मोनोक्रोमेटिक करोगे तो एक ही कलर के फ्रिंजेस दिखाई देंगे, व्हाइट लाइट यूज करोगे तो डिफरेंट कलर के फ्रिंजेस दिखाई देंगे, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. यस क्लियर मैम। है? उसके बाद ये जो एक्सपेरिमेंट है आपका, ये थिकनेस आपने थिन फिल्म की निकाली है, क्या आप इसी एक्सपेरिमेंट का यूज कर सकते हो थिक फिल्म की थिकनेस निकालने के लिए? नहीं। तो यदि मैंने थिक पेपर इंसर्ट कर दिया उन दो प्लेन ग्लास प्लेट के बीच में, तो फ्रिंज विड्थ जो है बहुत ही छोटी हो जाएगी, आप मेजर नहीं कर पाओगे इजीली, ठीक है। इतनी फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी, आप उसको इजीली मेजर नहीं कर पाओगे कि कितना मोटा पेपर इंसर्ट कर दोगे, ठीक है बेटा। तो फ्रिंज जितना मोटा पेपर इंसर्ट करोगे उन ग्लास प्लेट के बीच में, तो जो फ्रिंज विड्थ है वो बहुत ही स्मॉल हो जाएगी, यू कैन नॉट मेजर इजीली, ठीक है बेटा। यस मैम। तो क्लियर है ये Yes, सभी ma'am. क्वेश्चंस? इनके Yes, अलावा ma'am. आप लोगों ने सर किए हैं क्वेश्चंस? बोलिए। मैम प्रिंसिपल ऑफ एयर प्रिंसिपल ऑफ एयर वेज मैम। इंटरफेरेंस फिनोमेना पे बेस्ड है बेटा ये। ओके मैम। यही जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया ना मैंने आपको, किस तरह से क्या प्रोसीजर होता है, वही है ये, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस मैंने भेजे थे, आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन और भेजे थे। यस Yes, मैम। अब ma'am. इंटरफेरेंस फिनोमेना है, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, ये आप जो +2 से पढ़ते आ रहे हैं, जब दो वेव सुपर इम्पोज करते हैं एक दूसरे के ऊपर तो उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी मॉडिफाइड हो जाएगी, ठीक है। मतलब या तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, इसी को हम इंटरफेरेंस फिनोमेना बोलेंगे। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Yes, उसके ma'am. बाद जब ये इंटरफेरेंस फिनोमेना होता है तो उस टाइम पे कोई एनर्जी का लॉस होता है? एनर्जी का लॉस नहीं होता बेटा, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। क्लियर है बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. आपके Yes, ma'am. इंटरफेरेंस फ्रिंजेस क्या होते हैं, जो अल्टरनेट आपको ब्राइट और डार्क पैचेस मिलते हैं, ठीक है, उनको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बोलते हैं। ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, इस तरह से ही मिलते हैं,
क्लियर है बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. यस मैम। और आपने कोई क्वेश्चन सर्च किए हैं? अभी सर्च ही नहीं किए शायद, है ना? आज करेंगे आज मैम। कर लेना। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे, थोड़ा बहुत आपका आइडिया आ गया होगा, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, Yes, ma'am. मैम इस अब आप लोगों कंस्ट्रक्टिव को और केमिस्ट्री डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव तो बेटा वो हो गए ना, अभी तो बताया ये जो आपको रिफ्लेक्टेड लाइट इसके अंदर थिन फिल्म उसको रिफ्लेक्ट करती है, तो ब्राइट और डार्क की कंडीशन वही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में आ जाती है। ठीक है, ये है बेटा, वही तो होता है आप थ्योरी के अंदर पढ़ते हो। यस मैम। ठीक है, और प्रिंसिपल में आप इंटरफेरेंस बता देना, जो आपको अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड मिलते हैं, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलते हैं, यही इसके प्रिंसिपल में आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यस मैम। बेसिकली मेनली इंटरफेरेंस पे बेस्ड है ये। ठीक है, उस पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे इंपॉर्टेंट है, क्या कैसे क्या फिनोमेना होता है, बैक शिफ्टिंग क्या होती है, कितने एंगल पे रखना चाहिए। ठीक है, कैसे किस टाइप के फ्रिंजेस मिलते हैं, क्या ब्राइट डार्क की कंडीशंस होगी, सोर्स ऑफ लाइट कैसा होना चाहिए। ठीक है, फ्रिंजेस के टाइप कौन से होते हैं, लोकलाइज नॉन लोकलाइज, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. यस सो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, आज शाम तक इसको कंप्लीट कर लेना। फिर आपका कल तो ग्रुप नहीं होगा ना आप लोगों का? No, नो ma'am. मैम। ठीक है, कल दूसरे नो बच्चे। मैम। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक फिर हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टोटल 3 हो गए ना आज आपके? यस मैम। हाँ, इनको अच्छे से कर लेना बेटा। ठीक है बेटा, काम अटेंडेंस सेंड कर देना बेटा। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है बेटा, सो मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ।